रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जो मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान श्री विष्णु के 7वें अवतार के नाम से जाने जाते हैं। यह चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। आज इस शुभ अवसर के दिन श्री राम के जीवन से सीख लेने वाली कुछ बातें हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। पहली बात, बड़ों की सलाह सही दिशा देती है। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन को इस तरह मैनेज किया कि आज भी हम उनके कार्य, उनके व्यक्तित्व और उनके शासन को याद करते हैं। प्रभु श्री राम के पास अनंत शक्तियां थी, मगर उन्होंने कभी उन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया, जैसा कि रावण ने किया। रावण ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया, लेकिन राम ने मर्यादा और विनम्रता का। वे सदैव जीवन को इस तरह जिए ताकि लोग उनसे सीख सकें और सही राह पर चल सकें। इसलिए आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, घर, ऑफिस या कहीं भी, ये मत भूलिए कि लोग आपको जज कर रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में श्री राम के वन जाने समय एक प्रसंग है, जहां वह कहते हैं, इस जगत में उसी का जन्म धन्य है जिसको माता पिता प्राणों से प्यारे हैं। अपने हाथों में चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रहते हैं। सुनो जननी सोद सुतु बड़भागी, जो पितु मातृ बचन अनुरागी। तन्मय मातु पितु तिश निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। सीख, माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। बुजुर्गों का अनुभव, सलाह कठिन परिस्थितियों में दिशा देती है। शक्ति व क्षमा दोनों ऐसे गुण हैं जो जीवन में सर्वाधिक जरूरी हैं। रामचरितमानस के सुंदरकांड में लंका चढ़ाई के समय श्री राम ने समुद्र से विनय पूर्वक निवेदन किया कि वह उन्हें मार्ग दे, लेकिन समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। विलय न मानत जलधि जड़ गए दीना, बीते बोल राम रसकोप तब भय बिनु होय न प्रीति। श्री राम ने शस्त्र उठाकर समुद्र को सीख दी। बाद में समुद्र ने गलती मानी तो उस पर दया भी दिखाई। सीख, आग्रह से काम ना बने तो भय से काम निकाला जा सकता है। ना समझ के प्रति सहानुभूति भी होनी अति आवश्यक है। दूसरों का भला करना धर्म है। रामचरितमानस का उत्तरकांड में एक प्रसंग है, जब श्री राम शांत और अशांत मन में, अच्छे और बुरे व्यक्ति में फर्क बताते हैं। कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सीख, वेद, पुराण, उपनिषद, इन सब का सार यही है कि सबकी भलाई परोपकार से ही है और सबकी भलाई धर्म में ही है। सही गलत का फर्क एक सच्चा मित्र बताता है। किष्किंधा कांड में श्री राम ने मित्रों के लक्षण बताए हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा मित्र जीवन की बड़ी उपलब्धि है। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कटुलाई, जाकर चित अहि गति सम भाई, अस पर कुमित्र परियो भलाई। श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि जो सामने तो कोमल वचन कहता हो, मगर पीठ पीछे बुराई करता हो, ऐसे लोगों से बचना अति आवश्यक है। सीख, मित्र ऐसे चुनिए कि जो पद प्रभाव से मुक्त हों और आपकी गलतियों पर आपको सामने साहस से बताना जानते हों। समानता जीवन की एक बहुत बड़ी सीख है। अपनी टीम के लोगों को समान समझना और उन सब से समान व्यवहार करना, सबको समान सम्मान देना, प्रोत्साहन देना टीम बिखरने से रोकता है। एक समझदार मैनेजर टीम में सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना जानता है, जबकि वह किसी को भी बड़ा छोटा नहीं समझता और ना कभी प्रदर्शित करता है। योग्यता को समझने की क्षमता। प्रभु श्री राम यह भली भांति जानते थे कि किस व्यक्ति से कौन सा काम निकलवाया जा सकता है, कौन सा काम करवाया जा सकता है। उन्होंने हनुमान को दूत बनाकर भेजा, उन्होंने अंगद को भी दूत बनाकर भेजा। वे जानते थे कि दोनों में क्या भेद है, दोनों में क्या गुण है। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुसार उसके कार्य सौंपे। उन्होंने लोगों को ऐसे कार्य भी सौंपे जो उनकी परीक्षा लेने के लिए काबिल थे। उन्होंने लोगों को ऐसे कार्य भी सौंपे जिनसे उनकी परीक्षा ली जा सकती थी। विशाल सेना का गठन। जब प्रभु श्री राम की पत्नी सीता का रावण हरण करके ले गया, तब श्री राम के समक्ष सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया था। वह वन सीता को खोजने के लिए भटके और उन्होंने अपनी बुद्धि और कौशल से आखिर में यह पता लगा ही लिया कि सीता कहाँ है। फिर उन्होंने सुग्रीव के लिए बाली का वध किया और सुग्रीव का समर्थन हासिल किया। इसी तरह उन्होंने कई राजाओं की सहायता की। जीवन में सबसे बड़ी सीखने वाली बात है समस्याओं का समाधान ढूंढना। प्रभु श्री राम के समक्ष कई बार ऐसे मुश्किल हालात पैदा हुए जबकि संपूर्ण टीम में निराशा फैल गई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपने धैर्य से काम लिया, समस्याओं का समाधान ढूंढा और फिर उस पर कार्य करना प्रारंभ किया। उन्होंने सीता हरण से लेकर अहिरावण द्वारा खुद के हरण, लक्ष्मण मूर्छित हो जाने तक कई संकटों का सामना किया, लेकिन उनकी उत्साहित टीम कभी हार नहीं मानी। संकट उसी व्यक्ति के समक्ष आता है जो उसके सामने डटकर खड़ा हो पाता है, उसका सामना कर पाता है। सफलता का रास्ता आपके खिलाफ खड़ा किया गया विरोध और संकट ही बनाता है।
तो सार यही है कि जीवन में नियोजन और आदर्शों का बहुत महत्व है। या तो आप राम बन सकते हैं या फिर हराम कर सकते हैं। और यदि राम बनना चाहते हैं तो सही मार्ग चुनना, सही रास्ता चुनना अति आवश्यक है। और इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।